हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं दीपक कुमार केडी। आज जो मैं आपको औसत ही पढ़ाऊँगा, इसके पहले कल जो मैं पढ़ाया था, कल के वीडियो में, अगले वीडियो में जो पढ़ाया था वो औसत चाल था। औसत चाल में क्या था कि जितना दूरी जाता था उतना दूरी ही लौट कर आता था। मान लिए जाए अगर जमालपुर से निकल करके गिरिंडा गया है तो गिरिंडा से ही वापस आता था। तो इस ढंग से आने की मतलब उतने ही दूरी जाना उतने ही दूरी आना है। इसके लिए आप लोग को बताए थे 2x वाई इंटू एक्स प्लस वाई बटे 100। यदि जो रहता था कि 6 किलोमीटर गति से गया तो 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर गति से वापस आया तो 2 इंटू 6 इंटू 4 बटे 6 प्लस 4 यानी 2 छक 12 12 छक 48 बटे 6 प्लस 4 10 48 बटे 10 यानी 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता था, उसका औसत चाल होता था, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया है। तो आपको हम इस वीडियो शुरू करने से पहले ये आपको रूल बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल अचीवमेंट टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच साझा करें, कमेंट करें। तो ठीक है, चलिए आइए देखिए। कोई व्यक्ति n क्रमगत दूरी क्रमशः x किलोमीटर, x2 किलोमीटर, x3 किलोमीटर डैश 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 xn किलोमीटर की चाल से तय करता है, तय कर रहा है आपका। तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। मान लिया जाए ये जमालपुर पॉइंट है, ये गिरिंडा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से 5, 6, 7, 8 जितना भी आप बराबर में बांट सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ गया, मान लिया x1 किलोमीटर, x2, x3, x4, x5 इस ढंग से आपका जा रहा है, चाल से जा रहा है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति क्रमगत n क्रमगत दूरी क्रमशः x1, x2, x3 डैश 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 x1 किलोमीटर चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो इसका औसत चाल बराबर फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर आपका फार्मूला होता है n इंटू एलसीएम ऑफ n इंटू एलसीएम ऑफ x1, x2 डैश 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 xn बटे k बटे x1, k बटे x2, k बटे x3 डैश 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 k बटे xn। आपका यही फार्मूला हो गया। जब इस ढंग का क्वेश्चन रहेगा तो यही इसको फार्मूला कहें, आप ट्रिक समझें, आप जो भी समझें आपका इसी पे हल होगा। आपका किस पे हल होगा, आपका इसी पे हल होगा। n इंटू यानी औसत चाल बराबर जब इस ढंग से रहे कोई व्यक्ति n क्रमगत बराबर दूरी क्रमशः x1, x2, x3 डैश 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 मतलब x4, x5, x6, x7, x8 कोई भी हो xn किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो इसके लिए बताए हैं कि जहाँ तक हो से x1 है, x2 है, x3 है, x4, x5 है तो औसत चाल बराबर n इंटू एलसीएम ऑफ x1, x2, x डैश 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 x1 मतलब xn तक जितना भी लंबा हो सके तो इतना बटे k x1, k बटे x2, k बटे x3, k बटे xn। अब इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि n क्या है। n के मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मतलब जितना रहा है, जितना x रहेगा 2 गो रहेगा 2 गो, 3 गो रहेगा 3 गो, 4 गो रहेगा 4 गो, 5 गो रहेगा 5 गो, 6 गो रहेगा 6 गो, जय गो रहेगा जय गो यहाँ लिखाएगा, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन में आप देखिए, इस पर समझ जाइएगा पूरा। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक कार किसी विशेष दूरी को, क्वेश्चन में आपका है
कि एक कार किसी विशेष दूरी को का 1/3 भाग 10 किलोमीटर, अगला 1/3 भाग 20 किलोमीटर तथा अंतिम 1/3 भाग 60 किलोमीटर की चाल से दूरी तय करता है। ठीक है, दूरी तय करता है तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। देखिए जैसे इसमें था n क्रमागत, तो इसी में देखिए इसमें n है, इसमें 3 क्रमागत हो गया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन दूरी क्या है, समान है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल, तो इसमें देखिए अब उसके बाद देखिए यहाँ आ गए, तो इसमें एक चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि के क्या है। क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में ना कि के का जिक्र नहीं है, के क्या है। तो के जो हुआ इन लोगों का एलसीएम ऑफ x1, x2, x3 को हम बोलते हैं के, उसको क्या बोल रहे हैं हम, के हो गया एलसीएम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं के बराबर एलसीएम ऑफ x1, x2 डैश 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 x1 का, ये हो गया। तब यहाँ हम भी लिखेंगे औसत चाल बराबर लिखेंगे n इंटू एलसीएम ऑफ x1, x2, x3 का 3 गो है, बटे नीचे आ जाएगा k इंटू x1, k इंटू k प्लस x2, k प्लस x/3, आपका इतना हो गया। अब आगे देखिए n, तो n के लिए कितना, देखिए 1 2 3, तो 3 लिखिए। अब एलसीएम ले लीजिए किसका, 10 20 60 का एलसीएम कितना होगा, 60। 10 20 60 का एलसीएम कितना हुआ आपका, 60 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर के लिखिए, के का मान एलसीएम मतलब 60, और x1 के लिए 10 60 हो जाएगा, x2 के लिए 20 आपका 60 हो जाएगा, x2 के लिए, x3 के लिए 60। ठीक है, हो जाएगा ऊपर 180, 60 या 180, ये आप काटिए 6, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 2, 6 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 180/10 बराबर आपका हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका क्या हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। तो ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिए आप, एक कार किसी विशेष दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगला 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अंतिम 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। दूरी तय कर रहा है आपका, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो जब ऐसा रहे तो इसका औसत चाल बराबर फार्मूला है, क्या फार्मूला है, n गुने एलसीएम ऑफ x1, x2, x3, xn तक। इसमें दिया हुआ है आपका x3 तक, इसमें कहाँ तक दिया हुआ है, x3 तक दिया हुआ है। तो x3 तक n गुने एलसीएम ऑफ x3, k बटे x1, k बटे x2, k बटे x3, क्योंकि 3 दिया हुआ है। तो अब आगे होगा 3, n के लिए 3 का 3 दिया हुआ है, और 10 20 60, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। आप लोग साइड में निकाल भी सकते हैं, 10 20 60 का एलसीएम 60 हो गया। अब के मतलब एलसीएम का भाग, तो 60 आपका 60/10, फिर के 60 दूसरा कितना है 20, फिर 60/60 मतलब 1, तो हो गया 6, फिर 20 या 60, फिर 60 एकम 60, 6 3 1 यानी 180/10, तो आपका हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, इसमें था जिसके कि एक रूल पर मैंने एक ही क्वेश्चन बताया था, तो इस पर 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर डालें, कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर डालेंगे। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन कहता है, एक बस किसी विशेष दूरी का, एक बस है, मान लीजिए बस एक पूरा से राजगीर जाती हो, एक बस किसी विशेष दूरी का 1/4 भाग
10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। एक बस जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 1/4 भाग, 1/4 भाग अगला जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। मतलब शेखपुरा से राजगीर के लिए जो बस खुलती है वो पूरा दूरी का 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से। उसके अगले 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से। फिर उसके अगले 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से। और अंत का जो 1/4 भाग है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बस चलती है। ठीक, अब चल रही है तो कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगा। तो बस जब राजगीर पहुंची तो उसका औसत चाल तो कुछ होगा, कहीं 10 चला, कहीं 20 चला, कहीं 30 चला, कहीं 60 चल रहा है, तो उसका एवरेज एक चाल होगा। जैसे कि अगले वीडियो मैंने बताया था कि 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर तय करने की उसका एक एवरेज चाल होता है। एवरेज चाल मतलब हुआ कि इसको मिडिल पॉइंट जो कि लगभग दोनों तरफ से करीब हो। ठीक है, जैसे कि बताते हैं आपको कि कुछ भी, जैसे कि हमारे घर में टोटल 8 सदस्य हैं। किन्हीं का आयु 80 वर्ष है, किन्हीं का आयु 70 वर्ष है, किन्हीं का आयु 60 वर्ष है, किन्हीं का आयु 10 वर्ष है, किन्हीं का आयु 50 वर्ष है, किन्हीं का आयु 30 वर्ष है। जब इस ढंग से लेते हैं तो पूरे परिवार के औसत आयु में क्या होता है, सभी के औसत आयु को जोड़ करके अगर 8 सदस्य हैं तो 8 से भागा लगाते हैं। उसके बाद बीच में जो औसत निकलता है वो औसत हुआ। औसत मतलब हुआ कि उससे नीचे कम आयु के भी हैं, उससे अधिक आयु के भी हैं, एक मिडिल पॉइंट निकलता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ जिसे एक बस किसी विशेष दूरी का 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगला 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अंतिम 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला आप लोग को पता है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने आप लोग को लिखाया था, तो देखिए n गुने एलसीएम ऑफ x1 डैश डैश xn बटे k बटे x1, k बटे x2, k बटे x3, k बटे x4 डैश 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 k बटे xn। तो इसमें देखिए आप अब इसका औसत चाल आपका निकालना है, औसत चाल निकालना है। देखिए इसमें तो n की संख्या कितनी है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 60 किलोमीटर, कुल मिला के आपका n कितना हो गया, आपका n की संख्या आपकी हो गई 4 लिखिए। अब देखिए 10, 20, 30, 60, 10, 20, 30, 60 का एलसीएम निकालिए। तो 10, 20, 30, 60 का एलसीएम कितना होगा आपका एलसीएम, आप निकालिए। तो निकालने के बाद आपका एलसीएम आता है 60। एलसीएम कितना आएगा आपका 60, तो यहाँ 60 लिखिए। और नीचे देखिए के मतलब वो एलसीएम, तो 60 x1 10, 60 x2 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 x3 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 x4 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको कीजिए, हो जाएगा 4 गुने 60, ये कितना हो जाएगा आपका 10 का 60, 6, ये कटेगा 3 बार में 3, ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 1 बार में। ऊपर हो गया 4 गुने 60, आपका हो गया 6 3 9 2 11 1 12, 12 हो गया जोड़ने के बाद 6 3 9 1 11 1 12। अब इसको कीजिए 12 पचे 60 यानी 5 चौका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बस खुली थी शेखपुरा से राजगीर के लिए, राजगीर तक पहुंचने में उसकी औसत चाल कितनी हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार देखेंगे। देखिए एक बस किसी विशेष दूरी का 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगला
1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, अगला 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा अंतिम 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। तो औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर अभी लिखाएं, इसके पहले फार्मूला लिखाए हैं, n गुने एलसीएम ऑफ x1 प्लस x1, x2, x3, x4 डैश 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 डैश। उसके बाद नीचे बताए थे बटा k/x1 प्लस k/x2 प्लस k/x3 डैश 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 k/x1 तक। ठीक, इसमें देखिए है औसत चाल बराबर, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो n के जगह 4 हो गया एलसीएम, तो x1 x2 x3 मतलब 10 20 30 60 का एलसीएम निकालेंगे। 10 20 30 60, इन चारों का एलसीएम कितना होगा 60, तो 4 × 60। उसके बाद है k/x1 k/x2 k/x3 k/x4, तो 60/10 x1 के लिए, 60/20 k/x2, 60/30 k/x3, 60/60 k/x4। इसको कीजिए 10 6 का 60, 6 लिखाया, 20 3 60, 3 हुआ, 30 दूनी 60, 2 हुआ, 60/60 1 हुआ, तो 4 गुने 60, ये 6 प्लस 3 प्लस 9, 9 2 11 1 12, तो 4 गुने 60, तो इसको काटिएगा 12 5 60, तो हुआ 5 4 5 20, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आपका बस जो है राजगीर पहुंच गया। राजगीर जाने वाली बस का औसत चाल क्या हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज। तो ये क्वेश्चन बनाने के पहले यदि आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्द से जल्द जाकर के अचीवमेंट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के भी साझा करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो ठीक है, देखिए एक हवाई जहाज का एक वर्गाकार मैदान है। एक हवाई जहाज जो है एक वर्गाकार मैदान के चारों भुजाओं के समांतर 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाता है। तो चारों ओर चक्कर लगाने की औसत चाल क्या होगी? एक वर्गाकार मैदान है, उसको फील्ड भी आप कह सकते हैं, खेत भी कह सकते हैं। तो मान ली इधर लगा रहा आपका चक्कर 200 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, इधर गया तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कह रहा है इसका औसत चाल निकालना है। इसका क्या निकालना है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है या ट्रिक बोलिए जो समझिए, n × एलसीएम ऑफ x1 डैश 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 x1 बटे k/x1 k/x2 डैश 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 k/xn। अब देखिए आपका औसत चाल निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। औसत चाल बराबर, अब इसमें देखिए कितने हैं 1 2 3 4, तो n के जगह 4 हो गया। अब आपका एलसीएम देखिए 200 400 600 800, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल दीजिए 200 400 600 800। इसका एलसीएम निकालिए, दो बार में निकालिए 100 200 300 400, दो बार में निकालिए 50 100 150 200। इसी प्रकार से एलसीएम निकालिएगा अगर 200 400 600 800 का, तो आपका एलसीएम आएगा 2400। आपका एलसीएम कितना आएगा 2400। अगर एलसीएम निकालिएगा 200 400 600 800 का, तो आपका एलसीएम आएगा 2400। यहाँ लिखिएगा 4 × 2400, 2400 आपका हो गया। किन्हीं कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? 2400। अब इसमें लिखिएगा k/x1, तो k का वैल्यू एलसीएम 2400, तो कितना हो गया 20। पहले चाल कितना था 200, फिर x2 के लिए 24/400,
x3 के लिए 24/600, x4 के लिए 2400/800। अब इसको कीजिएगा, आपका हो गया 4 गुने 2400, 2400 हो गया। अब इसको कीजिए, कितना होगा, 12 200 भागा 24, 2400 यानी 12। ये आपका हो गया 6 चौक 24, 6, ये हो जाएगा 4, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया। फिर 4 छक 24, फिर हो जाएगा ये 8 या 24 हो गया 4 गुने 2400 बटे आपका हो जाएगा कितना, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 आपका हो गया 25। अब इसको 5 से भागा लगाइए, कितना हो जाएगा, 48 बचे 240, ठीक है। फिर 5 से भागा लगाइए, 96 बचे 480। अब 24 गुने 96, 6 चौका 24, 9 चौक 36, 2 38, 384 किलोमीटर प्रति घंटा। 384 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। अगर जिनको समझ में नहीं आया, एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के चारों भुजाओं के समांतर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाता, ठीक है। तो चारों ओर चक्कर लगाने में औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता है, n गुने एलसीएम ऑफ के इंटू एलसीएम ऑफ x1 डैश डैश xn बटे k बटे x1 प्लस k बटे x2 डैश 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 k बटे xn। तो इस प्रकार से है। तो अब देखिए, इसमें औसत चाल बराबर होगा k मतलब कितना, 1 2 3 4, 4 गो चाल है तो 4। अब हुआ 200 400 600 800 का एलसीएम 2400, तो आपका हो गया 2400 बटे 2400 एलसीएम के लिए होता है x1 मतलब जितना कितना है 200, फिर 2400 बटे x2 400, 2400 बटे x3 600, 2400 बटे x4 800। अब ये आपका हो गया 4 गुने 2400 बटे, अब 200 से भागा लगाएंगे 2400 में, तो आपका कितना बार में कटेगा, आपका कटेगा 12 बार में, तो हो गया 12। अब इसको 4 से भागा लगाएंगे 2400 में, तो 6 बार में कटेगा। 600 से लगाएंगे 2400 में भागा, आपको 4 बार में कटेगा। 800 से भागा लगाएंगे 2400 में, 3 बार में कटेगा। तो आपका हो गया 4 गुने 2400 बटे, जोड़िए 12 6 18 4 22 3 25। अब इसको कीजिए, 5 पचे 25, 48 पचे 240, फिर 5 बार में लगाइए, 96 पचे 480। अब 4 से गुणा कीजिए, 96 गुने 4 384 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो है औसत चाल हो गया 384 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन आपका कहता है, एक बाइक सवार है, क्वेश्चन आपका कहता है एक बाइक सवार है व्यक्ति है जो एक वर्गाकार आकार के मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाता है। 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 900 किलोमीटर प्रति घंटा, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लगाता है चक्कर, ठीक है। तो बताएं कि पूरे मैदान के चक्कर लगाने की औसत चाल क्या थी। जैसे कि आप लोग रफ ग्राफ में देख सकते हैं, एक वर्गाकार मैदान है, इस ढंग का वर्गाकार मैदान है, इसका चक्कर लगाता, इधर 300 है, 600 है, 900 है, 1800, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लगाता है। मैदान के चारों कोने से चक्कर लगाता, तब न बीच में लगाएगा तब दूरी कम जाएगा, चारों कोने से चक्कर लगाता है, ठीक। तो बताए थे आप लोग का कि औसत चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला
n इंटू एलसीएम ऑफ x1 डैश 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 xn और k बटे x1 k बटे x2 डैश 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 k बटे xn। ठीक है, ये तो आपका फार्मूला हो गया। फार्मूला तो आप लोग लिखे होंगे, बहुत लिखे होंगे। चलिए तो ठीक है, अब डायरेक्ट मैथ आपको बताते हैं। इसका औसत चाल, औसत चाल देखिए, औसत चाल में क्या हो, एक बाइक सवार व्यक्ति एक वर्ग के आकार के मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाया, यानी 4 बार लगा रहा है तो n के जगह 4 हो गया। 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर। तो देखिए 300, 600, 900, 1800, इसका एलसीएम कितना होगा? 300, 600, 900, 1800। तो एलसीएम जो होता है, जो कि एलसीएम से सबको कटना है, तो 1800 सब कट जाएगा, 300 भी कट जाएगा, 200 भी कट जाएगा, 600 भी कट जाएगा, 1800 भी कट जाएगा ना। तो इसका एलसीएम हो गया 1800, यानी 4 गुने 1800। अब इसमें के गुने जो लिखते थे, तो के मतलब एलसीएम आपका हो गया 1800 बटे इसके लिए हो गया 300, x1 के लिए 1800, x2 के लिए हो गया 600, फिर हो गया 1800, x3 के लिए हो गया 900, फिर आपका हो गया 1800, x4 के लिए आपका हो जाएगा 1800। अब इसको काटिए, इधर लिखिए 4 गुने 1800। अब इसको कीजिए छेतिया, 2 शून्य कट जाएगा, छेतिया 18, फिर 3 छक्का 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, ये आपका हो जाएगा 4 गुने 1800। नीचे कीजिए, आपको 6 3 9 2 11 1 12, इसको काटिए, चरतिया 12, छोतिया 18। आपका औसत चाल आपका हो गया, औसत चाल बराबर 600 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से देखेंगे जिनको समझ में नहीं आया है। एक बाइक सवार व्यक्ति एक वर्ग के आकार के मैदान के चारों तरफ चक्कर 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 900 किलोमीटर प्रति घंटा, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चक्कर लगाता है। तो बताएं कि पूरे मैदान के चक्कर लगाने की औसत चाल क्या है? तो इसका तो फार्मूला बताए हैं, n गुने एलसीएम ऑफ x1, x2, x3 डैश 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 x1 बटे k बटे x1 प्लस k बटे x2 प्लस k बटे x3 डैश 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 k बटे x1। तो आपका औसत चल बराबर n के लिए वैल्यू हो गया 4, 300, 600, 900, 1800, 4 और 300, 600, 900, 1800 कैल्शियम 1800। तो k के जगह 1800, इसके लिए x1 के लिए 300, x2 के लिए 600, x3 के लिए 900, x4 के लिए 1800। इसको काटे 4 गुने 1800, इसको काटे 600, 300, 6, 3, 2, 1। तो ये 4 गुने 1800 बटे नीचे 6 3 9, 9 2 11 1 12, तो चरतिया 12, 3 कटा 3 से भागा छोतिया 18, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वर्गाकार तालाब है, एक तालाब वर्गाकार है, ठीक है, उस पे जो है तालाब के सिरों का चक्कर, सिरों मतलब तालाब के ऊपर मुड़ेरा रहता है, तालाब के ऊपर मुड़ेरा रहता है ना, पानी जमा कैसे रहेगा? जब खेत बराबर रहेगा तो पानी जमा नहीं रहेगा, तो मुड़ेरा पर चक्कर लगाकर टहलता है, जिसका तालाब था। तो इधर से चलता 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति चल रहा है, इधर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, इधर 4 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, जब इस ढंग से चलेगा तो इसका औसत चाल बराबर फार्मूला पहले आप लोग जानते ही हैं, नहीं तो फिर एक बार लिखा देते हैं। औसत चाल के फार्मूला क्या होता है? n इंटू एलसीएम ऑफ x1, x2 डैश 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 x1 बटे k बटे x1, k बटे x2, k बटे x3 डैश डैश डैश। तो इसी प्रकार n, अब देखिए एलसीएम लीजिए, x1, x2, x3, x4 का, तो 8, 6, 4, 3 का एलसीएम 8, 6, 4, 3, 8, 6, 4, 3 का एलसीएम 24 होगा,
क्योंकि देखिए 24 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो n की जगह हो गया 4, 4 गुने आपका हो गया 24। अब कीजिए 24, k का मान हो गया 24। अब हो जाएगा 24/8, 24/6, 24/4, 24/3। अब कीजिए उसको 4 गुने 24, 4 गुने 24 बटे लिखिए इसको 8 दिया 24, 6 चौक 24, 4 छक 24, 8 दिया 24, 4 गुने 24 कुल के जोड़ेंगे 4 3 7 7 6 13, 4 3 7 7 6 13, 13 8 21, 8 दिया 24 7 दिया 21, 8 दिया 24 7 दिया 21, 8 चौक 32/7। अब इसको करेंगे 7 चौक 28, 4 यानी 4.4/7 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से देखेंगे जिन्हें समझ में नहीं आया है। देखिए, एक व्यक्ति एक वर्गाकार तालाब के चारों सिरों का चक्कर पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चक्कर लगाता है। पूरे तालाब का चारों तरफ चक्कर लगाने की औसत चाल क्या है? इसका फॉर्मूला है n गुने एलसीएम ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 डैश 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 k बटे x1 प्लस k बटे x2 प्लस k बटे x3 डैश डैश डैश। अब वो आपका 4 गो है 1 2 3 4, तो 4 लिखे 8 6 4 3 का एलसीएम 24 हुआ। तो k बटे x1 यानी 24 एलसीएम जो था 24, 24/8, 24/6, 24/4, 24/3। इसको काटे 8 दिया 24, 6 चौक 24, 4 से 24, 8 दिया 24, 4 गुने 24 हो गया आपका 4 3 7 7 6 13, 13 8 21। अब इसको काटे हैं 8 दिया 24, 7 दिया 21, 8 चौक 32/7। इसको काट दिए 7 चौक 28, 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त। लेकिन एक चीज ध्यान सुनिए, यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो अपने दोस्तों के बीच साझा करें। ठीक है, हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे था, हैप्पी मदर्स डे।